हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको भूल क्यों नहीं पा रहे। ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपका कोई एक्स है या किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है आप और सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपको भूल गया है। अगर नहीं भूला है तो क्यों आपको भूल नहीं पा रहे, क्या वजह है कि आप हर वक्त उनके मन में रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिटेल्स में क्या मैसेजेस हैं एंड वो आखिर आपको क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। मैसेजेस फॉर Pisces। Page of Wands, King of Swords, Six of Swords, Three of Wands and the Five of Swords। ओके, तो हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और उसके ठीक बगल में है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ज़िद्दी पर्सन को दर्शाता है जो कि हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग करना चाहता है या कंट्रोल करना चाहता है, या मे बी जिसका ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड जब भी उन्हें लगता है कि कोई उनके साथ अग्री नहीं करता किसी टॉपिक पे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनको ज़रूरत है या तो उस पर्सन को कन्विंस करने की कि वो जो कह रहे हैं वही ठीक है, या उस पर्सन को छोड़ देने की। एंड इस रिलेशनशिप में भी कोई ऐसी सिचुएशन आई हो सकती है, इवन इफ डायरेक्टली नहीं भी तो इनडायरेक्टली ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन पे बहुत ज़्यादा फोकस था, क्या उनके लिए ठीक है क्या नहीं, सिर्फ वो इसके बारे में सोच रहे थे कौन सी चीज़ें उन्हें इजीली मिल जाएगी, किस चीज़ के लिए उन्हें एफर्ट करना पड़ेगा। इन चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और इसकी वजह से ये रिलेशनशिप सफ़र करने लगा। ओके, हो सकता है इन्होंने आपको ऐसा फील कराया हो कि आप बहुत डिमांडिंग है, आप बहुत कंट्रोलिंग है एंड इस रिलेशनशिप को आप अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि ट्रुथ ये है कि इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को जैसे चाहा वैसे ट्रीट किया, आपको वेट करवाया, आपको इनसिक्योर भी फील कराया और इस रिलेशनशिप को सीरियसली कंसिडर नहीं किया एंड उसके बाद भी आप इसमें बने रहें। तो हो सकता है इन्होंने यही सोचकर आपसे दूरी बनाई हो, क्योंकि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स वाला कार्ड एक जर्नी के बारे में है। आइडिया यह था कि वो आपसे दूर चले जाएंगे तो आपको भूल जाएंगे, उन्हें कोई आपसे बेहतर मिल जाएगा, वो ज़्यादा खुश रहेंगे, उनकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी और पीछे मुड़ के वो कभी देखेंगे नहीं। बट चाहे जिस भी चीज़ के लिए इन्होंने इस रिलेशनशिप को छोड़ा, अब वो चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लग रही। ओके, चाहे वो उनकी लाइफ का कोई गोल हो, कोई और पर्सन, या सिंपली अपने कंफर्ट जोन को चूज़ करने के बारे में ही क्यों ना हो ये, तो चाहे जो भी रीज़न था जिसके वजह से भी ये आपसे दूर गए, उन्हें अब पता चल रहा है कि उन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज वो चीज़ें उन्हें खुशियाँ नहीं दे रही एंड वो बेवजह ही अपनी ज़द पे अड़े रहे। उन्होंने कभी आपको समझने की कोशिश भी नहीं की, ना पास्ट में देखा, ना अपने बिहेवियर को कभी भी रिस्पॉन्सिबल समझा जो भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए। तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट रहा। इट्स लाइक मेरे तरीके से ही चीज़ें सही तरीके से हो सकती हैं, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा वाइज नहीं है, मुझसे ज़्यादा मैच्योर नहीं है, तो मुझे ही इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहिए। कुछ ऐसा इस पर्सन का आइडिया था और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये ठीक नहीं था। उन्हें डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए था, आपको समझना चाहिए था। वैसे भी जहाँ वो पहुँचे हैं वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इट्स लाइक जो भी उन्होंने चूज़ किया था उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इस लव के आगे। सो अगर हम बात करें थ्री ऑफ वॉन्ड्स की, तो ये पर्सन अभी भी आपको वॉच कर रहा हो सकता है, स्टॉक कर रहा हो सकता है। ऐसा लगता है उन्हें जैसा कि उन्होंने कुछ ऐसा चूज़ कर लिया है जो अब वो ठीक नहीं कर सकते। इट्स लाइक अब जब मैंने ये मिस्टेक कर ही दिया तो अब मुझे इस मिस्टेक के साथ ज़िंदगी भर जीना होगा, ऐसा फ़िलहाल उनका सोचना है। ओके, सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस नदी को क्रॉस करने के बाद ये पर्सन यहाँ पे पहुँचा है, एक किसी टापू पे या दूसरा लैंड, आप जैसे भी चाहें इसे इमेजिन कर सकते हैं इस पिक्चर को। बट ये देख उसी लैंड की तरफ रहा है जो ये छोड़ के चला आया। ओके, अगर आप इस कार्ड को केयरफुली देखें तो यहाँ बीच में रिवर है और दूसरे साइड एक लैंड है। उस लैंड को ही ये मिस कर रहा है, पुरानी जगह को, पुराने रिलेशनशिप को,
पुरानी यादों को, और चाहे पहुंच कहीं भी गए हो, पास्ट को देख रहे हैं, पास्ट को इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि प्रेजेंट में जीना मुश्किल है। लाइक जहाँ पे वो पहुँचे उन्हें उस जगह से कोई मतलब नहीं, उन लोगों से कोई मतलब नहीं, वो तो पूरी तरीके से पास्ट पे ही फिक्सेटेड है। एक बार फिर से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड वही शो कर रहा है कि ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि उन्होंने कोई मिस्टेक कर दी है और अभी भी पास्ट की तरफ देख रहे हैं। सो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो आपको भूल नहीं पा रहे, आपके लव, अटेंशन और डेडिकेशन को। एंड उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप अपनी जगह पे सही थे, आपको भी डेफिनेटली सिक्योर महसूस करने का हक था एक रिलेशनशिप में, और आपको भी हक था कमिटमेंट पाने का, बट उन्होंने आपको ये नहीं दिया। तो इसमें गलती उन्हीं की है। ये चीज़ ऑलरेडी ये पर्सन रियलाइज़ करने लगा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो वो आपकी लॉयल्टी को मिस करते हैं। उन्हें याद आता है कि किस तरीके से रेड फ्लैग्स देखने के बाद भी आपने इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की, आपने उन्हें मौका दिया, आपने वेट किया। इट्स नॉट लाइक कि आप उन्हें जज ही करते रहे, आपने उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर किया, या आपने अपनी तरफ से उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया। वो जानते हैं कि आपने जितना पेशेंस रखा, आपने जितनी कोशिश की इस रिलेशनशिप को बचाने की, उतना उन पे कोई और ट्रस्ट भी नहीं करता, कोई और उन्हें इतना वक्त नहीं देता, और ना ही वो किसी को कभी दे पाते। सो उन्हें रियलाइज़ हो चुका है ऑलरेडी कि वो क्या छोड़ के आए हैं पास्ट में, और आप कितने लॉयल और अमेजिंग लवर थे। वो आपको भूल नहीं सकते बिकॉज आपकी जगह कोई और ले नहीं सकता। और ये पर्सन हर किसी में आपको ढूंढ रहा है। ये पर्सन यही चाहता है कि उनके जो भी ड्रीम्स हो वो आपके साथ ही पूरे हों। तो आपको कोई रिप्लेस कर नहीं सकता, और वो ड्रीम्स इनका ऑब्सेशन है, वो ड्रीम्स ये पूरे करना ही चाहते हैं। सो इसलिए ये आपको भूल नहीं पाते। ओके, उन ड्रीम्स को पूरा करने वाला जो पर्सन था, यानी आप, वो अब उनकी ज़िंदगी में नहीं है, और उसे रिप्लेस करना उनके बस का नहीं है। ये चीज़ उस पर्सन को आपके बारे में हर वक्त सोचने पे मजबूर करती है, और वो आपके बारे में भूल नहीं पाते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट एंड द 4 ऑफ कप्स। ओके, सो हमारे पास है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स है तो ये पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है जैसे कि हर चीज़ इन्हें आपकी याद दिला रही है। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है उन लोगों के बारे में जो इनके आसपास है, उन चीज़ों के बारे में जो इनके आसपास हो रही हैं, उन चीज़ों के बारे में जो ये इंटरनेट पर रीड कर रहे हैं या इन तक पहुँच रही है किसी भी वे में। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स ने इन्हें बॉम्बार्ड कर दिया है साइंस से कि आपने गलती की है, आप कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि वो उन चीज़ों पे ध्यान ना दे। उनकी आंखों पे पट्टी है और हाथ बंधे हुए हैं। सो फिलहाल तो ये कंफ्यूज्ड है। द चैरियट का कार्ड है तो अभी तक कोई डिसीजन ले नहीं पाए, बिकॉज उन्हें पता है कि उन्होंने देर की है आपको ये 4th कप देने में। ओके, 3 ऑफ कप्स आपको दिया हो सकता है, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट था 4th कप वो आपको नहीं दे पाए। और अब जब इतना डिले हो चुका है, लाइक ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये इस देरी को दर्शाता है जो इन्होंने की है आपको इतना इंतज़ार कराने के बाद। अब अगर वो आपको ये एस ऑफ कप्स देते हैं तो क्या उसका कोई मतलब बनेगा? क्या आप उन पर ट्रस्ट करेंगे? ये जो एस ऑफ कप्स आप देख रहे हैं ये आपके सिग्निफिकेंस के बारे में है। आप ब्लेसिंग थे, आप एक मौका थे अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने का, और इस पर्सन ने हर चीज़ को टेक इन फॉर ग्रांटेड लिया और अब वो सोच रहे हैं कि वो करे तो क्या करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सीक्रेट टेम्पल। तो आप एक सीक्रेट टेम्पल हैं, आपके अंदर डिवाइन है, एंड ये पर्सन आपके वर्थ को समझ नहीं पाया। अब उन्हें इस बात का रिग्रेट है, बट फिर भी सोच रहे हैं कि क्या कोई मौका है कि वो सीक्रेट टेम्पल को दोबारा पा सके, दोबारा आपको कन्विंस कर सके कि वो आपके काबिल हैं, आपको वो रिस्पेक्ट और लव दे सकते हैं जिसके आप हकदार हैं।
तो यह है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको भूल क्यों नहीं पा रहे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।